में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मुझे कॉल आया था सिसनई से विद्यालय से, तो सर हमें फोन किए थे। सर आपको कैसे पता लगा कि आप कहाँ पे यहाँ पर इस सांप से पहले एक सांप वापस में निकला था। अच्छा अच्छा, उसको लोगों ने जो है दूसरी जगह एक में पकड़ करके पहुँचा दिया उसे। डंडे के सहारे से डाल दिया। उसके बाद में बच्चे कुछ चिल्लाने और बाहर की तरफ भागे। हम लोगों ने आके यहाँ पर तुरंत बच्चों को दूसरी जगह पर पहुँचाया और बच्चा पूरा क्लास और ये खाली करा लिया। तुरंत बाद हमने आपका किसी मिलने वाले से नंबर लिया और आपको बुलाया ताकि इस काम को नुकसान ना पहुंचे। तो सर आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये है ना, ये कॉमन करेक्ट सांप है, भारत का सबसे जहरीले सांपों में से। क्योंकि ये कोबरा नाम होता है तो उससे 5 से 6 गुना ज्यादा जहरीला होता है। अब ये बहुत ही शर्मीला सांप होता है। अक्सर ये निशाचर सांप बोला जाता है। ये साइलेंट किलर भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये रात के अंधेरे में ही निकलता है। दिन में बहुत कम शिकार के लिए निकलता है अपनी, लेकिन रात में ज्यादा एक्टिव रहता है। क्योंकि ये इसको है ना कि इंसान की जो गर्माहट होती है बिस्तर की, तो इसे बहुत पसंद होती है, उससे बहुत प्रेम होता है। तो ये होता है कि रात में जब निकलता है तो इंसान की बिस्तर पर जाता है और उनके बिस्तर पर ही रहता है। जब कभी हम करवट लेते हैं तो क्या करता है, ये उसे बाइट कर लेता है। तो इस सांप के दांत जो है इतने महीन होते हैं, आपको तो बाइट कर लेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि हमें किसी सांप ने बाइट किया है। इसे काटने के बाद इसके जो इसमें जो जहर है वो न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जो ब्रेन को पैरालाइज करता है। जो भी न्यूरो सिस्टम होता है उसको डैमेज कर देता है और आदमी की जो याददाश्त होती है वो धीरे धीरे चली जाती है। इसके काटने के बाद पेट में दर्द चालू होता है। लगभग आधे घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद पेट में दर्द चालू होता है और सर दर्द होता है, उल्टी भी आती है। तो लोग ऐसा करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका इलाज करने के लिए, ठीक होने के लिए, लेकिन जब डॉक्टर से अपनी मेडिसिन देता है उससे कोई भी लाभ नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे जब तक आदमी कुछ समझ पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जहर इतना तीव्र होता है कि इसका 2 मिलीग्राम जहर जो होता है इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है, पर्याप्त। तो अब बात करें, लेकिन कुछ हम आपको बता दें, अगर कोई भी अगर सांप को बाइट कर ले अगर कभी भी आपको सांप बाइट कर ले, काट ले, तो सबसे पहले आप यहाँ पर 3 सांपों को पहचान लीजिए। एक तो होता है जो कुलिया गरार, ये भारत की सबसे जहरीला सांप होता है। इससे जहरीला अभी तक कोई सांप होता ही नहीं भारत में। और इससे दूसरा नंबर पे आता है कोबरा नाग। ये कोबरा नाग जिसे नाग बोलते हैं, खुरा नाग बोलते हैं, वो होता है दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आता है रसल वाइपर, जिसे चिट्टी सांप बोलते हैं, जघैया। वो प्रेशर कुकर की तरह आवाज देता है। वो रसल वाइपर होगा। तो हम बात कर रहे थे, अगर आपको सांप, सबसे पहले 3 सांपों को पहचान लीजिए। कॉमन करत, खुरा नाग और रसल वाइपर, जो प्रेशर कुकर नहीं होता उसकी तरह आवाज निकालता है, जो गोल गोल रिंग की तरह उसके होते हैं। जो साथ आप सर बता रहे हैं कि अभी हमने देखा है उसे, हाँ वो रसल वाइपर होता है। उसके काटने उसमें हीमोटॉक्सिन नाम का वेनम पाया जाता है और उसके काटने के बाद क्या होता है, गलना चालू हो जाता है। जहाँ पे काटेगा वहां पे फफोले पड़ेंगे, बहुत सूजन आएगी और गलना चालू हो जाएगा। अगर इलाज नहीं मिलता है तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। जब भी अगर वो सांप काटे तो आप उसको बांधना नहीं है। वो अगर सांप काट ले रसल वाइपर तो आप उसे कहीं भी बांधे नहीं। अगर आप बांध लेंगे तो वो पैर जहाँ भी काटेगा वो फट जाएगा, क्योंकि इसमें हीमोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है और बहुत ही वो खतरनाक जहर होता है। और वहां पर गलना चालू हो जाता है, सीधे उसे काटने के बाद हॉस्पिटल ही पहुंचे। अगर ये रसल वाइपर, क्या नाम, सॉरी रसल वाइपर नहीं, ये कॉमन करैक्ट और कोबरा नाग काटे, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है।
जो इंसान का न्यूरो सिस्टम डैमेज करता है, दिमाग को पैरालाइज कर देता है, जो इंसान की सोचने समझने की क्षमता होती है उसको खत्म कर देता है, और धीरे धीरे इंसान को नींद आने लगती है। करीब 1.5 से 2 घंटे का समय मिलता है, कभी कभी आधे घंटे का भी समय मिलता है। और झाड़ फूंक का इलाज किसी भी के सांप, जहरीले सांप का नहीं है। लोग जाते हैं, जहरीले सांप का काट लेता है, झाड़ फूंक के बारे के पास जाते हैं तो वो उसकी मृत्यु सत्य 100% होनी है। अगर सांप काटे तो सीधे आप सरकारी हॉस्पिटल ही जाएं, वहीं एक बचाव है। अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी मृत्यु सर्तियां है। और ये साइलेंट किलर सांप होता है, हमेशा रात्रि में निकलना पसंद करता है, रात में ये अपने शिकार की तरफ जाता है। और कोई पास से देखना चाहोगे? ये देखिए आप, ये भोजन किया हुआ, ये आप देख रहे हैं मोटा मोटा, हाँ तो इसने भी भोजन खाया है अभी। हाँ अभी अब देखेंगे। और इसकी अभी पहचान होती है क्योंकि लगभग थोड़ा छोड़ के तो इसकी लाइनिंग चालू होती है, और इसकी लाइनिंग जो होती है करीब 32 से लेकर 48 लाइनिंग तक होती है इसमें। तो यहाँ पर डिब्बा होगा कोई नहीं होगा? डिब्बा वही नाम वो आपका वाला है, उसी में बोलो। वो खा जाएगा, इसका ये सांप खा जाएगा उसको। वो वही धान में छोड़ दे, वो बगैर जहर का है। कर रहता अगर कोई भी जहरीला सांप काटे, केवल रसल पाइपर को छोड़कर उसको नहीं बांधना है। अगर उसको बांधेंगे तो पैर जहाँ भी काटा है वो फट जाएगा सूज के मारे। और जब भी अगर सांप काटे तो आपको तेज नहीं बांधना है। कोई करते हैं लोग बहुत तेज बांधते हैं, उसका ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है पूरा जाम हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है इंसान ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसका जो इतनी वहां पे बाधा था वो बेकार हो जाती है, उसकी नसें सारी हैं जो सूख जाती है। तो बिल्कुल हल्के बांधना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन है वो दौड़ता रहे, हाँ चलता रहना चाहिए, और सीधा हॉस्पिटल ही जाए। तो ठीक है दोस्तों, इसे हमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और इसके पुनर्वास के लिए इसको सुरक्षित स्थान पर थोड़ी देर में अभी रिलीज कर दिया जाएगा। इसका करेंगे क्या? हम इनकी जान बचाने का काम करते हैं क्योंकि इनका हमारे पर्यावरण में होना भी बहुत जरूरी है। शांत रहो बच्चों। तो क्या करें भैया? इसको सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास के लिए छोड़ देंगे क्योंकि इनका भी जिंदा रहना हमारे लिए, पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। किसी दिन अगर सांप, जितने भी सांप और जीव जंतु हैं ये खत्म हो जाएंगे तो हम कोई भी मनुष्य सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इनका काम है जितना भी गंदा कीड़ा मकोड़ा सड़ा हुआ वो सफाया करना। और ये प्रकृति के लिए बहुत ही, कोई बात नहीं, कहीं भी नहीं जाएगा, तो प्रकृति के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जितना भी सड़ा गला मांस होता है ये सफा कर देते हैं। अभी हम पैक करते हैं इसे क्योंकि ये सड़ा गला मांस खाकर हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। और कोई पकड़ देखना चाहते हैं लोग क्या? तो पकड़ देखोगे कोई? पकड़ देखना है? यह बहुत ही खतरनाक सांप होता है, भारत का सबसे जहरीला सांप। करेक्ट, इससे जहरीला कोई सांप पाया ही नहीं जाता भारत में। मधुमक्खी का जहर जो वो कम होता है। अगर इसका 1 ग्राम उसका 1 ग्राम, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी कोबरा नाम से क्वांटिटी कम पाई जाती है, इसीलिए इसका ज्यादा जहरीला है। ठीक है, कोई बात नहीं, बम कर लेना भाई। का है तो दोबारा से बड़ा कर लेते हैं।
फिनाइल से सांपों को है ना एलर्जी होती है, सांपों को एलर्जी होती है फिनाइल से। ठीक है दोस्तों, हमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है और इसे पैक करते हैं। तो देखिए जाना नहीं चाह रहा है इसमें, ये देखिए थोड़ा इधर भी बढ़ा दो भाई। वीडियो बनाना है तो ऐसे हाथ उठा कर पकड़ो, एक तोड़ दे। अभी ये उगलने की कोशिश कर रहा है, लक्ष्य में ध्यान अब इसने जो अभी खाया है उसको बोल दिया। इसको बंद करिए इधर पेज दे दीजिए, पेज पे कागज का पेज ले आओ बेटा। कहाँ पे है वो? कोई बंद ले लीजिए। ये देखिए इसने एक छिपकली खाई थी, वो हमारे यहाँ देख रही हो यार मोबाइल में। भैया ऐसे ले जाओ। को